वो आपको सुनवाते हैं। गोरखपुर प्राणी उद्यान में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राम चौहान जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सुनील चौधरी जी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वन्य जीवों के प्रति और प्रकृति के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले सभी गोरखपुर के गणमान्य नागरिकगण, प्यारे बच्चों, आज मुझे यहां पर आकर के और गोरखपुर के अमर शहीद अस्फाउल्लाह खां प्राणी उद्यान में ढेर सारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर यहां पर एक हाथी रेस्क्यू सेंटर का शुभारंभ किया है। हाथी यहां पर जिसका नाम गंगा प्रसाद है, वह गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी ने प्रदान किया है और उसके लिए रेस्क्यू का एक बड़ा सेंटर यहां बना है। यानी एक नया प्राणी इस प्राणी उद्यान में आया है और वह भी एक जनप्रतिनिधि ने दिया है। उनकी विधानसभा का प्राणी उद्यान होने के नाते उन्होंने इसको डोनेट कर दिया, इस प्राणी उद्यान को, और मुझे लगता है कि एक नया वो है प्रयोग है। इसके अलावा यहां पर कुछ अन्य कार्यक्रम भी किए गए। एक दर्शकों को दिखाने के लिए एक टाइगर, भारी भरकम टाइगर है, आज उसको यहां पर छोड़ा गया है और उसका नामकरण भी किया गया है। उसे पीलीभीत से पकड़ के लाए थे, वहां पर वह मानवों पे हमला कर रहा था। उसको सितंबर 2024 में रेस्क्यू किया गया था। कुछ दिन क्वारंटीन रखने के बाद आज उसका नामकरण के साथ उसको उसके बाड़े में छोड़ दिया गया है। अब वहां पर आम दर्शक उसको देख सकता है। उसका नाम हम लोगों ने केसरी रखा है, केसरी। बहुत जोरदार है। रविकिशन तो उसके बाड़े में जाने को तत्पर ही थे कि हम लोगों ने कहा कि वह आगे भाषण में करना आगे। दो भेड़िए, ये नर और मादा हैं, दोनों बहराइच में आपने जुलाई मास में देखा होगा जब वहां पर बहुत सारे बच्चों को मारने की शिकायत आई थी। 6 का एक झुंड था और अचानक उनको उनके मुंह में मानव का मांस आ गया। वे बच्चों का शिकार करने लग गए। लगभग 9-10 बच्चों पर उन्होंने हमले किए और कुछ बच्चों की मौत भी हो गई थी। अलग अलग समय में होता था, सप्ताह में एक बार करते थे वो हमला और एक लंबे समय तक ये चलता रहा। लेकिन अंततः उनको रेस्क्यू किया गया, वे दोनों पकड़े गए, वे दोनों यहां लाए गए हैं। आज उन्हें उनके बाड़े में छोड़ा गया है। आप देखना कितने फुर्तीले हैं और किस प्रकार से आक्रामक भी हैं। उनका नाम भी रखा गया, एक का नाम, नर का नाम भैरव
और मादा का नाम भैरवी, ये दोनों नाम भी उनको दिए गए हैं, उन्हें भी वहां छोड़ा गया है। यहां पर जो मंत्री जी बता रहे थे कि 121 एकड़ क्षेत्रफल में ये पूरा प्राणी उद्यान बना है। 350 से अधिक प्राणी यहां पर आज के दिन पर हैं और लगभग हर प्रकार के प्राणी यहां पर आ चुके हैं, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या फिर अन्य तमाम प्रकार के हैं। हम लोग राइनो के सेंटर में भी गए थे, जहां पर हम लोगों ने राइनो को खिलाया भी, थोड़ा भी हम देख रहे थे। अभी लायन के उसमें हम लोग गए थे, बब्बर शेर जिसे आप कहते हैं, हम उसके सेंटर में जब गए, जो केयर टेकर है उस नाम से बुला रहा था, आ जा रहा था। यानी कहने के लिए वह जानवर है, लेकिन उसके मन में भी संवेदना है। थोड़ी अगर कोई आत्मीयता दे, उसके साथ ठीक व्यवहार रखे, शत्रु जैसा भाव न रखे, तो बहुत आसानी के साथ मनुष्य के पास आना चाहता है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके ही हम लोग संतुलन बनाए रख सकते हैं। प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, वन्य जीवों के साथ, अन्य जीव जंतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, संवेदनशील है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल है, तो पर्यावरण हमें जीने के लिए उत्तम वातावरण देगा। और इस पर सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार इसको आगे बढ़ा रही है और पिछले 7-8 वर्षों के अंदर हमारी सरकारों ने जो प्रयास किया है, इसमें 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया है। इसका परिणाम क्या है कि उत्तर प्रदेश का वन का आच्छादन बढ़ा है, लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। कैंपियरगंज में जटायु संरक्षण का केंद्र भी बन रहा है। हमारा प्रयास है कि लैंड जल्दी उपलब्ध अगर हो जाती है, तो एक फॉरेस्ट्री का, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का ही एक सेंटर, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के रूप में उसे स्थापित किया जाए। यह आज की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को पता लगना चाहिए पर्यावरण का महत्व क्या है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के लिए जो कारक खतरनाक है, पर्यावरण के जो दुश्मन है, उनसे परहेज करना है। उसमें आपका भी, वर्तमान पीढ़ी का भी, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करना, उसका उपयोग न करना, उससे मुक्ति प्राप्त करना, और पर्यावरण को बचाएगा। पर्यावरण बचेगा तो आने वाले समय में हम भी बचेंगे, हमारा वर्तमान भी और भविष्य भी दोनों उज्जवल होगा। उसके प्रति कार्य करना, और उसी प्रकार से अन्य उन कारणों से जो जल को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हों, जिनके कारण से आबादी बढ़ रही है, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वर्ष में एक बार कम से कम 10 पेड़ों को लगाएं, उनको बड़ा होने दें। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले किसी भी उपाय के साथ जुड़े। हमारा घर होगा, छत होगी, बरसात का पानी फालतू न जाए, उस जल के संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें। अनावश्यक जल की बर्बादी न हो, उसको प्रदूषण से बचाने की तैयारी, ये सभी कार्य को हमें यहां पर करना होगा। और इन सभी कार्यों को अगर आप करेंगे तो इसका लाभ भी यहां पर प्राप्त होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर का एक प्राणी उद्यान हम लोगों ने 2021 में, यानी 27 मार्च 2021 में इसका हम लोगों ने लोकार्पण किया था। और तब से यहां पर जो संख्या मैं देख रहा हूं कि 30 लाख से अधिक लोग, जिसमें 10 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं, 21 से लेकर के अब तक 30 लाख से अधिक लोग यहां एंट्री किए हैं इस प्राणी उद्यान के साथ, यहां के प्राणियों को देखने के लिए। आप बहुत बड़ी संख्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि पर्यावरण
के प्रति और मनोरंजन के लिए भी प्राणी उद्यान उतने ही सहायक है। जितना हम कार्य कर सकते हैं, जितना अधिक प्रकृति के लिए हम काम कर सकते हैं, प्रकृति के साथ तारतम्य हमारा जितना अच्छा होगा, उतना ही भविष्य उज्जवल होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर जो यहाँ पर आज हाथी रेस्क्यू सेंटर और बहराइच से लाए गए भेड़ियों को यहाँ पर रखने का कार्य किया गया है, या तितली घर का भी लोकार्पण किया गया है, इसके साथ ही पीलीभीत से लाए गए बाघ और अन्य कार्यक्रमों को यहाँ पे कॉफी टेबल बुक का भी यहाँ पे अभी लोकार्पण हुआ है। इन सभी के लिए मैं वन विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की यात्रा अनवरत इसी रूप में चलनी चाहिए। प्रकृति के प्रति हमारा अनुराग और हमारी संवेदना जितनी अच्छी होगी, उतना ही हम पर्यावरण को बचाने में और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से वन विभाग को और प्राणी उद्यान विभाग को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कैमरा आ रहा है भैया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया और साथ ही साथ प्राणी उद्यान को लेकर उन्होंने तमाम बातें रखी और इसी के साथ पर्यावरण का महत्व भी उन्होंने बताया। और आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम बड़ी बातें की गई हैं। उन्होंने कहा 350 से अधिक प्राणी जो है इस प्राणी उद्यान में मौजूद हैं और कहा कि जानवर के मन में भी संवेदना है। और देखिए, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। यूपी में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, यूपी को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं और 350 से अधिक प्राणी इस प्राणी उद्यान में मौजूद हैं। तो इस तरीके की जो है तमाम बातें उन्होंने कही हैं, जिसमें पर्यावरण को लेकर भी उन्होंने कई कुछ बातें रखी हैं।